11 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की दूसरी वीडियो। हमने पहली वीडियो में आपको रेखा का ढाल बताया था। रेखा का ढाल हम परिभाषित कर चुके, m बराबर tan थीटा। अब हम उससे आगे अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो छात्रों, यदि हमारे पास एक रेखा पर दो बिंदु ज्ञात हैं तो हम रेखा का ढाल किस प्रकार ज्ञात करें। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कार्तीय तल XX, ये YX, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसे। तो अब हमारे पास हेडिंग है रेखा का ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गए हो। माना एक ऊर्ध्वेतर अर्थात नॉन वर्टिकल। छात्रों, नॉन वर्टिकल का मतलब देखो, ये हमारे पास एक कार्तीय तल है, ये XX डैश है, YY डैश इस पर लंब है अर्थात इस पर वर्टिकल है। तो ये हमारे पास कार्तीय तल। हमारे पास एक रेखा L है, L, ये हमारे पास एक रेखा है, ये नॉन वर्टिकल अर्थात क्योंकि अगर ये वर्टिकल ऐसा है तो ढाल परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में हमने बताया है यदि रेखा y अक्ष के पैरेलल है। सुनो ध्यान से, यदि कोई रेखा y अक्ष है, y अक्ष पर है बिल्कुल, या y अक्ष के समांतर इधर है, धन दिशा में इधर है, तो क्योंकि वो उस पर वर्टिकल है तो उसकी ढाल परिभाषित नहीं। ये मैंने पैसे भी। अब हमारे पास एक नॉन वर्टिकल एक रेखा है जिस पर हमने एक दो बिंदु ले लिए P और Q। ये हमारे पास एक बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, ये शायद x2 लिखा हुआ है, ये x1 y1 है, और Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो इस L रेखा पर दो बिंदु P और Q हैं जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2। तो ये मैंने लिखा है, माना एक ऊर्ध्वेतर रेखा L जिसका झुकाव थीटा है, और ये देखो x अक्ष से धन दिशा में कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। अगर हम इस x अक्ष के समांतर इस रेखा पर कहीं भी ड्रॉ कर दे, अगर मैं ऐसे खींच तो समांतर रेखा देखो ऐसे, तो ये भी कोण थीटा ही। ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये x अक्ष के समांतर है तो संगत कोण होगा, तो ये कोण भी थीटा ही होगा। ये अगर हम कोई भी समांतर रेखा खींचते हैं तो संगत कोण सभी समान होंगे। तो यह रेखा x अक्ष से धन दिशा में थीटा कोण बनाती है, और इस पर दो बिंदु P हैं, P और Q। देखो, यदि x1 बराबर x2 है, यदि ये बिंदु x1 और ये x2 बराबर हो जाए तो ये रेखा y अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो उस स्थिति में ढाल परिभाषित नहीं होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका। अब यदि x1 बराबर x2 नहीं है अर्थात x1 x2 अलग अलग डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास एक नॉन वर्टिकल रेखा होगी और इसका झुकाव थीटा है, तो रेखा का ढाल होता है, याद कर लें छात्रों, फॉर्मूला है, यदि रेखा पर दो बिंदु ज्ञात हैं तो m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो रेखा का ढाल m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। छात्रों, तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हो गए ढाल ज्ञात करने का। पहला फॉर्मूला हम पहली वीडियो में पढ़ चुके, जिसने अगर नहीं देखी वो देख लें। तो उसका हमारे पास ढाल ज्ञात करने का फॉर्मूला था m बराबर tan थीटा, जहां थीटा है रेखा द्वारा x अक्ष से धन दिशा में बना कोण, तो अर्थात m बराबर tan थीटा पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला तब जब रेखा पर यदि दो बिंदु ज्ञात हैं तो हम तब भी उसका ढाल ज्ञात कर सकते हैं। तो m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। छात्रों, अब नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारे पास है दो रेखाओं के समांतर व परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। अब हमारे पास यदि रेखा समांतर है और लंब है तो उनका क्या प्रतिबंध है, ढाल के अनुसार हम बात करते हैं। ढाल के अनुसार यदि हमें रेखाओं के ढाल पता है तो हम कैसे बताएं कि रेखाएं समांतर हैं या वे लंब है।
तो छात्रों बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे ध्यान से देखें और समझें। तो हमारे पास हेडिंग है दो रेखाओं के समांतर व परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। तो हमारे पास दो रेखा हैं, एक रेखा हमारे पास पहले ये है नॉन वर्टिकल रेखा, दूसरी रेखा हमारे पास ये नॉन वर्टिकल रेखा। ये पहली रेखा एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, देखो तीर एरो लगा हुआ है एक्स अक्ष से धन दिशा की ओर। इसी प्रकार दूसरी रेखा भी एक्स अक्ष से धन दिशा की ओर कोण बीटा बनाती है, अर्थात ये जो दो समांतर ये जो रेखाएं हैं ये अल्फा बीटा कोण बनाती है। और अगर ये समांतर हैं तो देखो ये वाला अल्फा बराबर बीटा होगा। अगर कोणों के अनुसार देखा जाए तो दो समांतर रेखाएं कब होंगी, जब उनके एक्स अक्ष से धन दिशा में बनाए गए कोण समान, तो अल्फा बराबर बीटा। अब मैंने जब अल्फा बराबर बीटा, अगर मैं दोनों पक्ष का tan ले लूं इसका, तो tan अल्फा बराबर tan बीटा। अब tan अल्फा क्या हो गया, पहली रेखा की प्रवणता, पहली रेखा का ढाल, m2 दूसरी रेखा का ढाल। तो यदि पहली रेखा का ढाल m1 है, कोण कितना है अल्फा, तो m1 tan अल्फा। दूसरी रेखा का ढाल m2 है, तो m2 बराबर tan बीटा, तो m1 बराबर m2। तो m1 tan अल्फा है और m2 tan बीटा है। तो यदि रेखाओं के ढाल समान हैं, छात्रों नोट कर लें, यदि रेखाओं के ढाल समान हैं तो वे रेखाएं समांतर होंगी। यदि दो रेखाएं लंब हैं, अब लंब होने का प्रतिबंध, देखो ये रेखा एक हमारे पास ये L2 रेखा है और ये हमारे पास L1 रेखा। ये जो L1 रेखा है एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है अल्फा, इसकी प्रवणता कितनी हो गई, इसकी प्रवणता मतलब ढाल m बराबर tan अल्फा। ये कितना कोण बनाती है बीटा धन दिशा से, तो इसका ढाल कितना हो गया m बराबर tan बीटा। और ये रेखाएं परस्पर लंब है। देखो यदि हम इस त्रिभुज पर आए, देखो ध्यान से देखिए इस त्रिभुज पे, तो ये इसका बीटा बहिष्कोण है और ये 90 है एकांतर कोण से, शीर्ष अभिमुख कोण, सॉरी शीर्ष अभिमुख कोण से क्या है ये 90, तो ये भी 90 है। तो 90 प्लस अल्फा, बहिष्कोण पर में से 90 प्लस अल्फा इजकल टू बीटा। तो यदि L1 समांतर L2 है तो अल्फा प्लस जो 90 होगा वो बीटा के बराबर होगा, किससे, बहिष्कोण पर में से, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग उनके सम्मुख का जो संगत कोण बराबर वाला जो कोण है उनके योग के बराबर होता है। अल्फा प्लस 90 इजकल टू बीटा, फिर दोनों का पैसे tan ले लिया, तो ये तुम्हारे पास tan 90 प्लस अल्फा, ये माइनस कोट अल्फा बराबर tan बीटा, कोट अल्फा को tan में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तुम्हारे पास tan अल्फा इंटू tan बीटा इजकल टू -1। और ये हमारे पास m1 है, पहली रेखा की ढाल है, ये दूसरी रेखा की ढाल है, तो m1 m2 बराबर -1। छात्रों प्रतिबंध का शर्त इसे अच्छे से इस सूत्र को याद कर लें, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब है और उनके ढाल मुझे पता है तो उनका गुणनफल सदैव -1 के बराबर है। यदि तुमसे कहा जाए कि ये इस रेखा की प्रवणता, इस रेखा का ढाल m1 है, इस रेखा का ढाल m2 है, यदि दोनों का गुणनफल मैं -1 दिखा दूं तो वे परस्पर लंब होंगी। अगर हमें पता है कि ये परस्पर लंब है और एक की प्रवणता पता हो, दूसरे की प्रवणता भी हम ज्ञात कर सकते हैं। माना पहली रेखा की प्रवणता m1 है, दूसरी रेखा की प्रवणता m2 है और ये परस्पर लंब है, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो अब हमें ज्ञात करना, मान लो पहली रेखा की प्रवणता पता है और दूसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो m2 बराबर -1/m, तो इस m1, तो इस सूत्र को भी अच्छी तरह याद कर लो। यदि एक रेखा की प्रवणता पता है तो उसके लंब रेखा की जो प्रवणता होगी उसके व्युत्क्रम का चिन्ह परिवर्तन करो, अर्थात m1 पहले व्युत्क्रम कर दो 1/n, उसका चिन्ह जो है हमारे पास बदल देंगे -1/m1। अगर मान लो किसी की प्रवणता -2 है एक रेखा की, तो लंब रेखा की कितनी होगी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों गुणनफल -1 हमें रखना है। तो याद कर ले, यदि एक रेखा की प्रवणता m1 का मान पता है तो इस सूत्र में रखते m2 बराबर -1/m1। तो छात्रों ये हमारी थी वीडियो नंबर 2, इसमें हमने आपको ढाल बताया, वो ढाल अच्छी तरह से पढ़ लें, ढाल के फॉर्मूले। तो थैंक यू।